Good morning, students. How are you? I hope all are fine. तो listen, students, take out your textbook सुनहरी धूप, पेज नंबर 108. कितना? 108. ये हमारा पेज नंबर है 108. तो लिसन स्टूडेंट्स, यस्टरडे हमने पेज नंबर 107 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 13, यात्रा जो पूरी ना हो सकी, उसका हमारा हाफ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका था। अभी हम उससे आगे का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा कहाँ तक हो चुका था? ऊंचाई पहाड़ों पर जाते जाते उनको एक हिम सरोवर मिलता है। हिम सरोवर को देखने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके ऊपर से जो पर्वत की बर्फीली चोटियाँ चमक रही थी, दिखाई दे रही थी। लग रहा था मानो कोई देवताओं का मुकुट हो या कोई अर्धचंद्र, आधा चंद्रमा चमक रहा हो। तो अब आते हैं पेज नंबर 108 पर, उससे आगे का एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा था, हमें इस सरोवर को जो कि आधा मील लंबा था, पार करके दूसरी तरफ गुफा के नीचे जाना था। तो जो उनको हिम सरोवर मिला था उसकी दूरी कितनी थी? आधा मील लंबा था। अब उनको लग रहा था उनको उस सरोवर को पार करके ही अमरनाथ की गुफा की तरफ जाना था। तो ये चीज़ उनको लग रही, हमारा ऊंचाई का सफ़र पूरा हो चुका है। हमारे जो रास्ते में, हमारी जो यात्रा में कठिनाइयाँ आ रही थी, मुश्किलें आ रही थी, वो मुश्किलें अब हमें परेशान नहीं करेंगी। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई ख़त्म होने से हमारी मुश्किलें भी ख़त्म हो गई होंगी। ऐसा वो सोच रहे हैं कि अब चढ़ाई वाला रास्ता हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हमारी मुश्किलें भी ख़त्म हो गई हैं, तो कंप्लीट हो गई होंगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की। तो यही कारण था कि अब क्या होता है बेटा, जब हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सब सोल्व होने वाली हैं, हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, तो अगर हम कितने भी परेशान हो, तो एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक उत्साह हमारे मन में आ जाता है। चलो जैसे भी हुआ हमारा काम पूरा हुआ, या हमें अपना काम कंप्लीट करने में या अपनी मंजिल तक पहुंचने में अब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे नज़दीक हैं, वो खुशी, वो हर्ष और उल्लास जो होता है, वो हमें देखने नहीं देता है। राइट, चलिए, तो यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। उन्होंने हंसते हंसते यह मंजिल भी तय करनी शुरू की कि कोई बात नहीं, जब इतना ऊंचाई से चढ़ते हुए हम सुबह 4 बजे से आ रहे हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी हम पूरा कर लेंगे।
यात्रा को पूरा नहीं कर सके वो अमरनाथ से है यात्रा जो पूरी ना हो सकी। तो लिसन बेटा, चैप्टर को रीड कर लेना और जो इसमें पिंक वर्ड लिखे हुए हैं वो सब आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। और ये वाला क्वेश्चन शब्दार्थ भी आपने लिख लेना है। ओके, शब्दार्थ भी लिख लेना। चचेरे भाई कौन होते हैं? चचेरे भाई मैंने आपको बताया था, चचेरे भाई होते हैं कजिन, अपने छोटे काका के, चाचा के, ताऊ जी के, बड़े पापा जो होते हैं उनके जो बेटे होते हैं वो चचेरे भाई होते हैं। हिम मीन्स बर्फ, गडरिया मीन्स भेड़ बकरियां चराने वाला, रपटीली फिसलने वाली, हताश निराश, निराश होकर थके हारे वो वापस आ जाते हैं। हफ्ता एक सप्ताह, जोश उत्साह, बोझ वजन वेट, तादाद संख्या। ओके, जैसे उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी, उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। किसकी संख्या बढ़ती जा रही थी? दरारों की संख्या बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट, अब आप इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारी उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। नेहरू जी ने अपने विवाह के पश्चात कुछ महीने कहाँ बिताए? श्रीनगर में बिताए। सरोवर को पार कर गुफा तक जाने का रास्ता लगभग कितने मील था? आधा मील था। सरोवर को पार करने के बाद आधा मील था। तो देखो बेटा, कहाँ लोग गुफा के दर्शन नहीं कर पाए। अगर थोड़ा सा और उनके पास साधन होते बड़ी बड़ी दरारों को पार करने के, तो शायद वो गुफा के दर्शन कर पाते, लेकिन साधनों की कमी की वजह से उनको हताशी होना पड़ा, निराश और उदासी लौटना पड़ा। नेहरू जी किसके साथ पहाड़ों में घूमते रहे? अपने चचेरे भाई के साथ घूमते रहे। ये हैं हमारे लिखित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, मौखिक क्वेश्चन आंसर हैं। मटायन से अमरनाथ की गुफा कितने मील थी? 8 मील थी। रास्ता दिखाने के लिए नेहरू जी ने कौन साथ लिया? गडरिया साथ में था। नेहरू जी के दल ने बर्फीली नदियों को कैसे पार किया? ये आप चैप्टर में से आपको लिखना है, ठीक है। कैसे पार किया? रस्सी से एक दूसरे को बांध लिया था, इस प्रकार से उन्होंने पार किया। ये लिखित क्वेश्चन आंसर हैं बेटा, इनका मैं PDF आपके लिए भेज दूंगी। हिम सरोवर तक पहुंचने में नेहरू जी को क्या मुश्किलें आईं? तो हिम सरोवर तक पहुंचने के लिए नेहरू जी को क्या मुश्किलें आईं? हमने चैप्टर एक्सप्लेन कर लिया है, चैप्टर को समझ लिया है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, गया। अब आता है हमारा भाषा को समझें। ये जो हमारा होता है बेटा, भाषा को समझें, ये हमारा व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक होता है। ओके, गडरिया रास्ता दिखा रहा था। उपर्युक्त वाक्य में कुछ काम हो रहा है, उसे करने वाला है गडरिया। इस वाक्य में गडरिया करता है। प्रत्येक वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं।
तो लिसन बेटा, ये हमने क्रिया में पढ़ा है जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है। मैंने आपको ये समझाया था कि जो काम को करता है वो कर्ता होता है, और जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो कर्म होता है, और जो जौन सा कार्य किया जाता है वो क्रिया होती है। तो यहाँ गडरिये के द्वारा काम किया जा रहा है, गडरिया काम कर रहा है। ठीक है, गडरिया रास्ता बता रहा है तो गडरिया करता है। ओके, दिए गए वाक्यों में कर्ता को रेखांकित करो। नीचे जो वाक्य हैं ये इनको कर्ता जो है इसमें रेखांकित उसको हमें करना है। नेहरू जी संभल कर चल रहे थे, तो कौन संभल कर चल रहे थे? नेहरू जी। ओके, लोग सांकल पकड़कर चल रहे थे, तो सांकल पकड़कर कौन चल रहे थे? लोग चल रहे थे। प्रधानमंत्री अमरनाथ यात्रा पर जा रहे थे, तो अमरनाथ यात्रा पर कौन जा रहे थे? प्रधानमंत्री जा रहे थे। निहारिका पत्र लिखने लगी, तो पत्र कौन लिखने लगी? निहारिका। ओके, ये आपका यहाँ तक डन हो गया है। ठीक है, अब आता है, अब ऐसे दो वाक्य स्वयं लिखो जिसमें कर्ता कोई काम कर रहा हो। आपको यहाँ पर दो सेंटेंस लिखने हैं, लिखे हुए मेरी बुक में भी हैं, लेकिन आप अपने मन से लिखोगे बेटा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा मोहन साइकिल चला रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप अपने किसी दोस्त का नाम लिख सकते हो, मेरा दोस्त पढ़ रहा है, मेरा दोस्त लिख रहा है, अपने दोस्त का नाम, या गाना गा रहा है, या नृत्य कर रहा है, रस्सी कूद रहा है। आप अपने मन से वाक्य बनाना, इसमें बेटा कॉपी नहीं करते हैं, आपको जैसा वाक्य आए बनाना, उसमें कर्ता होना चाहिए, जो कोई काम करते हुए होना चाहिए। दो सेंटेंस आपको बनाने हैं। दिए गए वर्णों से शब्द लिखो। दिए गए वर्णों से डे, ड़े, ढे, ढे। ठीक है, तो डलिया, डरपोक, डोलची, लड़ना, लड़का, सड़क, ढक्कन, ढपली, ढोलक, कढ़ाई, बढ़ई और सीढ़ी, ये आपको लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट है, सुनो ध्यान से। ये तो एक सीडी है बेटा हमारे पास, इसमें सीडी में से करना होता है। आप सेम टू सेम लिख लेना, और नहीं तो इसको स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आता है नीचे रचनात्मक कार्य। यदि आपको किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे? जरूरी सामान की सूची बनाओ। अच्छा बेटा, अब आपने ये चैप्टर समझा है, चैप्टर को जाना है, और आपने ये भी जाना कि पहाड़ों पर जाने के लिए, पर्वतीय स्थल पर जाने करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओके, अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जाओ, आप किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा पर जाओ, तो आप अपने साथ क्या क्या लेके जाएंगे, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसकी आपको लिस्ट बनानी है। उनके नाम आपको नोटबुक में लिखने हैं कि आप क्या क्या लेकर जाओगे, किन किन चीज़ों की आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ओके, भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम क्रम से लिखो। तो ये क्या है, भारत जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 से, तब से लेकर अब तक सारे प्रधानमंत्रियों के नाम आपको लिखने हैं, ईयर बाय ईयर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, जितने भी 14, 15 हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, क्रम वाइज आपको उनके नाम लिखने हैं। ऐसे नहीं कि आपने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिख दिया, फिर APJ अब्दुल कलाम का नाम लिख दिया, नहीं। फर्स्ट हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बाद कौन बने, उनके बाद कौन से ईयर में बने, आपको ईयर बाय ईयर कौन से प्रधानमंत्री किस ईयर में बने और किस ईयर से किस ईयर तक वो प्रधानमंत्री पद पर रहे, ये आपको एक लिस्ट, एक बुक में कॉलम बनानी है, सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। ओके, एक कॉलम आपने कॉलम 1 बनाई, उसमें प्रधानमंत्री के नाम लिखना है। सेकंड कॉलम में इस ईयर में
उन्होंने ज्वाइन किया, पद ग्रहण किया और इस ईयर तक उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। 3 कॉलम आपको बनानी है। ओके, नेट पे सर्च करना, मम्मा से पूछना, सारा आपका इसमें आएगा। हो तो जवाहरलाल नेहरू का नारा क्या था? आराम हराम है। इनका नारा ये था, और आपको बाकी लोगों के, बाकी नेताओं के, बाकी महान पुरुषों के नारे लिखने हैं। जैसे गांधी जी का नारा था आपका सर ये इंकलाब जिंदाबाद था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आपका गांधी जी का स्वच्छता अभियान, अहिंसा परमो धर्म, इस तरह से जो नारे हैं इनके, ये किसका कौन सा नारा है, ये आपका रचनात्मक कार्य है, ये आपकी एक्टिविटी है। ओके, ये आपको 2 नंबर बुक में करनी है। राइट, तो लिसन बेटा, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, तो ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।